तो भाई कल एक न्यूज़ आई कि यूएस नेवी ने रशिया का एक शिप पकड़ा जो कि यूज़ होता था ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए ऑयल शिपमेंट में यूज़ किया जाता था। वो ऐसा कि वो जो शिप था जो रशिया क्लेम कर दिया कि हमारा शिप है, वो यूएस के सराउंड मतलब वेनेजुला के ऊपर जो करेबियन सी है वहाँ कहीं घूम रहा था। शायद ऑयल की शिपमेंट लेने आया हो। तो उस शिप पे नज़र जो है अमेरिका की बहुत पहले से थी। क्यों थी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और जब यूएस नेवी ने उसको अप्रोच किया तो वो शिप जो है वहाँ से भाग गया। उस टाइम जो वेनेजुला के सराउंड घूम रहा था उस टाइम वो किसी और देश का फ्लैग जो है कैरी कर रहा था, मतलब किसी और देश का फ्लैग दिखा रहा, शो कर रहा था कि हम इस देश के हैं। और जब वो वहाँ से भागा तो और जब अमेरिका ने उसको शिप को पकड़ा तो उस टाइम पे वो रशिया का फ्लैग जो है शो कर रहा था कि ये शिप जो है रशिया के अंडर है। तो मैं इसी बताता हूँ कि जब भी कोई शिप जो है इंटरनेशनल वाटर में घूम रहा होता है तो जिस कंट्री का फ्लैग कैरी कर रहा होता है उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करता है। तो अमेरिका ने ये तो गलत किया कि अगर वो रशिया का शिप था तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए था। इंटरनेशनल वाटर्स में ये चीज़ गलत है। तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों कि पहले वो किसी और देश का फ्लैग कैरी कर रहा है, उसके बाद चेंज कर दे रहा है। उस शिप को बचाने के लिए रशिया ने एस्कॉर्ट करने के लिए अपने सबमरीन भी भेजे, पर सबमरीन सही टाइम में पहुंच नहीं पाई और अमेरिकन नेवी ने उसको पकड़ लिया। तुम्हें ये चीज़ बाद में समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें एक टर्म समझाता हूँ शैडो शिपिंग के नाम से। शैडो शिपिंग क्या होती है, तुम्हें इस चीज़ से समझ आएगा कि अमेरिका ने रशिया पे, ईरान पे, वेनेजुला पे इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, कई सालों से सैंक्शन लगा रखे हैं, तब भी उनके जो इकोनॉमी है वो डाउन नहीं गई। डाउन गई पर इतनी नहीं गई कि इतने सैंक्शन लगने के बाद, काट सा लगने के बाद जो भी फिर भी वो देश जो है थ्राइव कर रहे हैं, मतलब सही से चल रहा है उनका काम। इतने डाउन नहीं गई जितनी अमेरिका ने सोची थी। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि इन देश पे है तेल। तेल तो है पर बेचे कैसे? क्योंकि सैंक्शन लग रखा है। मैं तुम्हें रशिया का एग्जांपल देता हूँ। जब रशिया पे सैंक्शन लगे तो रशिया पे तेल बेचने के दो तरीके सामने आए। पहला था भाई प्राइस कैप का थ्रू, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन ने लगा रखा था। उसमें क्या था कि या तो अगर तुम्हें किसी कंट्री को तेल बेचना है तो तुम्हें कम प्राइस में बेचना पड़ेगा। मिनिमम प्राइस कैप लगा रखा था। लगा लो, तुम गैस कर लो कि $60 पर बैरल इतना लगा रखा होगा। तो उसकी भी ये थी कि अगर तुम्हें ऐसे ऐसे बेचना है प्राइस कैप में तो तुम्हें अमेरिका के वेस्ट के जो शिप हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, रशियन शिप कहीं यूज़ नहीं होंगे। तो एक तो रशिया उससे गया, अपने जो शिप यूज़ करने से जो उसको प्रॉफिट होता है उससे भी गया। दूसरा, मिनिमम प्राइस कैप में उसको अपना तेल बेचना पड़ेगा, उससे उसको घाटा होगा। पर फिर भी इंडिया ने उससे तेल खरीदा बहुत ही लार्ज अमाउंट में, जिससे आज वेस्ट चिड़ा हुआ है कि तुम तेल से पैसे कमा रहे हो और यूक्रेन में खून बह रहा है। ठीक है भाई, तुम्हें ये भी बताऊंगा आगे ऐसा क्या है, उसमें क्यों कह रहे हैं सब ऐसा। एक तरीका तो ये था कि प्राइस कैप के अंदर भेजा। दूसरा तरीका था भाई शैडो शिपिंग के नाम से। शैडो शिपिंग क्या होती है भाई? इसमें क्या होता है कि बीच का बंदा लौट होता है। रशिया ने भाई साहब इतना तगड़ा जुगाड़ उठाया ना कि अपना तेल बेचने के लिए कि तुम पकड़ नहीं सकते उसको। बस सबको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं पर कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं तो बताता हूँ क्या है भाई। रशिया की मान लो भाई 3 कंपनीज हैं जो कि तेल को भेजती हैं, जिससे कॉन्टैक्ट करती है इंडिया का एग्जाम्पल लो, जिससे इंडिया कॉन्टैक्ट करेगा हमको तेल चाहिए। अब क्या होता है कि भाई रशिया ने अपना बंदा बिठा लिया, मान लो दूसरे देश में, सिंगापुर में बिठा लिया या किसी और दूसरे देश में बिठा लिया। उस वहाँ से क्या करा उसने, उस बंदे ने अपनी एक फर्म खोली। अब इंडिया क्या करती है, उस फर्म को कॉन्टैक्ट करती है कि हम जो है तेल उठाएंगे। इंडिया ये नहीं बताता कि हमको रशिया का तेल नहीं चाहिए, ये चाहिए। रशिया इंडिया बोलता है कि हमको ओनली इस ग्रेड का तेल चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए। तो इंडिया ने उस फर्म को कांटेक्ट किया, जो फर्म जो है रशिया ने बिठाई गई थी सिंगापुर में, उस मिडल मैन के थ्रू। उस मिडल मैन को कांटेक्ट किया। उस मिडल मैन ने रशिया से को तेल लिया और उस तेल को इंडिया को बेचा। सब कुछ शिप वगैरह रशिया के यूज़ होंगे, पर तेल जो है वो भी रशिया का रहेगा और शिप जो है वो भी रशिया का रहेगा। पर नाम किसका आएगा? उस मिडल मैन का, क्योंकि और उसके जो लिंक हैं वो रशिया से हटा दिए जाते हैं। तो अब क्या होता है भाई, जब उस मिडल मैन से
तेल लिया तो वो यूज़ करते हैं। शैडो शिपिंग में क्या होता है भाई कि तुम, रशिया तो बैन है, रशिया पे सैंक्शन लगे हैं, तो रशिया तो तेल ले जा नहीं सकता, तो इसलिए वो दूसरे देश की कंट्री का फ्लैग यूज़ करते हैं ताकि इंटरनेशनल वाटर्स में पकड़े ना जाए। और ऐसा नहीं होता कि अगर एक शिप निकल रहा है तो वही शिप जो है पूरा का पूरा तेल इंडिया तक पहुंचा देगा, ऐसा नहीं होता। बीच बीच में कई सारे शिप होते हैं जो, और समुंदर में ही, ओशियंस में ही वो जो तेल होता है एक जगह से दूसरी जगह दूसरे शिप में ट्रांसफ़र हो जाता है भाई। और एरिया वाइज के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है फ्लैग चेंज करते रहते हैं ताकि पकड़ में आए। और ये जो शैडो शिपिंग के शिप होते हैं ये अपना जीपीएस भी ऑफ करके चलते हैं ताकि कोई इनको ट्रैक ना कर पाए। बहुत तगड़ी प्लानिंग करते हैं भाई साहब। अब तो मैं बताता हूँ यहाँ बीच में गेम क्या है। अब उस मिडल मैन का काम क्या है, रशिया से तेल लेना, खरीदना और रशिया के शिप यूज़ करना अपने नाम पे, और इंडिया को तेल बेचना। अब इंडिया को पता है सारे गेम, जो इस कंट्री को बेचा जा रहा है उसको पता है कि जब तेल आता है तो उसको पता होता है कि तेल का ओरिजिन कहाँ है, उसमें साफ लिखा होता है कि तेल का ओरिजिन रशिया है। पर कोई इंटरनेशनल पुलिस या फिर कोई इंटरनेशनल लॉ इंडिया को ऐसा करने से रोक नहीं सकती। इंडिया को गलत ये नहीं कह सकती है कि गलत है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर तेल तो रशिया का है, पर वो तेल रशिया का तभी प्रूव होगा अगर वो शिप रशिया का होगा, उस पर जो फ्लैग होगा वो रशिया का होगा, या फिर अगर उसके जो शिप के इंश्योरेंस पेपर्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो रशिया के प्रूव होंगे। तो तेल तो रशिया से हो सकता है, पर जो वो शिप है वो रशिया का नहीं होना चाहिए। बस फ्लैग चेंज कर दिया आपने तो वो रशिया का नहीं रहा, डॉक्यूमेंट आपने फर्जी बना दिए तो वो रशिया के नहीं रहे। ये होता है भाई शैडो शिपिंग। इसमें ना इंडिया ब्लेम खाती है ना रशिया ब्लेम खाता है। ब्लेम कौन खाएगा तो पकड़ा गया वो मिडल मैन। अगर वो मिडल मैन पकड़ा जाता है तो साफ पता लग जाएगा रशियन लिंक है, क्योंकि वो बंदा बैठाया रशिया नहीं है, उसकी फर्म जो है रशिया नहीं खोली है। अब मैं बताता हूँ कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। जब वो शिप जो है वेनेजुएला में घूम रहा था तो उसको अपने अंडर क्यों लिया। अगर वो शिप जो है पकड़ा जाता, अगर वो शिप जो है शैडो शिपिंग के थ्रू ऐसे पता लग जाता कि ये शैडो शिपिंग का शिप है और वो पकड़ा जाता, तो उस शिप के थ्रू वो मिडल मैन तक पहुँच सकते थे जो रशिया ने बिठा रखा है। और इससे पता लग जाता कि रशिया का जो सारा प्लान गेम था वो सबको पता था, पर किसी प्रूफ नहीं था। तो प्रूफ मिल जाता कि भाई ऐसा ऐसा है और ये सब हो रहा है कि रशिया ने ऐसी फर्जी की फर्म खोल रखी है और उसके मिडल मैन बिठा रखे हैं, और जो है अपने शिप जो है अपने ऑयल जो है दूसरी कंट्री तक ऐसे शैडो शिपिंग के थ्रू पहुँचा रही है। पर रशिया ने यहाँ क्या गेम प्लान करा, रशिया ने उसको अपने अंडर ले लिया। उसको विद इन 1 डे या फिर कुछ घंटों में ही उस शिप को अपनी इन्वेंट्री में लिया और इन्वेंट्री में चला के उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करके हमें रशिया का झंडा पकड़ा दिया कि भाई अब ये शिप हमारे अंडर है, अब ये ऑफिशियल इन रशिया का शिप है। और उसको तुम कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि वो उस टाइम जिस टाइम पकड़ा गया उसमें तेल ही नहीं था। तो ये भी प्रूव नहीं होता था, ये किया जा सकता कि जो रशिया है तेल सप्लाई कर रहा था, तेल ले रहा था कहीं से या सप्लाई कर रहा था कहीं से, तो ये भी प्रूव नहीं हो सकता। तो ये चलता है भाई, ये सबको सब कुछ पता है इन जियो पॉलिटिक्स में कि जो तेल खरीदे उसको भी पता है तेल रशिया का है, पर वो उस पर कोई ब्लेम नहीं आ सकता क्योंकि वो शिप जो वो तेल ला रहा है वो जो है किसी और कंट्री का है, डॉक्यूमेंट भी उसी कंट्री के हैं। फंसेगा कौन, अगर वो शिप पकड़ा जाता है वेनेजुएला वाला तो फंसता वो मिडलमैन जिसके थ्रू लिंक पता लग जाता है रशिया के। इसलिए रशिया ने उसको अपने अंडर ले लिया, जिससे कि ये लिंक ही ख़त्म कर दिया कि ये कोई मिडल मैन था, ये उसको शिप को रशिया के अंडर ले लिया। तो ये इतनी भाई तगड़ी फिल्म है जो चलती है जियो पॉलिटिक्स में। इसी की वजह से, इसी शैडो शिपिंग की वजह से जो है ईरान की, वेनेजुएला की और रशिया की जो है इकोनॉमी चल रही है, जितनी भी चल रही है थोड़ी बहुत रशिया की तो अच्छी खासी चल रही है भाई। रशिया पे कम से कम 1000 से ऊपर ऐसे शैडो शिपिंग के शिप हैं, कम से कम बता रहा हूँ। तो आप सोच लो कि अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी सैंक्शन कंट्रीज हैं उनको मिला दिया जाए तो उन पर कितने शिप होंगे शैडो शिपिंग के जो ये चल रहा है। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हो सबको सकता है भाई, कि ऐसा नहीं है यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया तो तुम ख़त्म में हो गए। अगर दूसरी कंट्रीज जो है छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं अगर एक दूसरे का सपोर्ट करें तो अमेरिका को बिल्कुल कट ऑफ कर सकती हैं। यही अमेरिका को सताता है बस, इसीलिए वो अपना सैंक्शन लगाता रहता है, दबदबा बांधता रहता है, और कुछ नहीं है भाई। सब कुछ हो सकता है। बहुत दिमागदार लोग बैठे हैं, देख लो तुम ही कैसे गेम का चेंज ही कर दिया भाई। बाकी तुम अपने थॉट्स जो है कमेंट में लिखो, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इंडिया को पता होने के बावजूद इंडिया क्यों ले रहा है ऑयल को, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि इंडिया सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए।